हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। उसमें आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है चौहान वंश। तो आज हम चौहान वंश के संपूर्ण इतिहास के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अनुराज के पुत्र विग्रहराज चतुर विशलदेव हुआ। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर विशलदेव, जिसका शासनकाल 1153 से 1163 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है, विशलदेव हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो विशलदेव से हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। अगला पॉइंट है, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ या फोर के राजकवि थे। तो सोमदेव विग्रहराज चतुर के राजकवि थे। अगला पॉइंट है, सोमदेव देव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। तो सोमदेव जो विग्रहराज फोर का राजकवि था, उसने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। अगला पॉइंट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, जो बाद में मस्जिद बन जाता है। अगला पॉइंट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ है? अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में है। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अंतिम शासक था। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान वंश का शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के चौहान वंश का शासक था। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर वर था। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। तो पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक अन्य इतिहासकार जयनक रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज नामक विजय प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक अन्य इतिहासकार जयनक रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। अगला पॉइंट है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में है? तो पृथ्वीराज तृतीय के ही बारे में उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक उसी पर आधारित है, पृथ्वीराज रासो। अगला पॉइंट है, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। अगला पॉइंट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय एवं गौरी की हार हुई। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ,
जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय, मतलब पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए और मोहम्मद गोरी की हार हुई। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होने के बाद मोहम्मद गोरी को रिहा कर दिया गया था। तो पृथ्वीराज चौहान जब तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुआ तो उसने से क्या किया, मोहम्मद गोरी को रिहा कर दिया, जो पृथ्वीराज चौहान की एक भूल थी, जिसके कारण मोहम्मद गोरी एक साल बाद पुनः 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। अगला पॉइंट है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गोरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मतलब मोहम्मद गोरी ने फिर से आक्रमण किया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। अगला पॉइंट है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ कन्नौज के गढ़वाल देश का शासक जयचंद ने दिया था। तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में है से युद्ध हुआ, इस युद्ध में है से मोहम्मद गोरी का साथ कन्नौज के गढ़वाल देश का शासक जयचंद ने दिया था। अब जयचंद ने साथ क्यों दिया था, तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ इसलिए दिया था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्रेम करता था, जो जयचंद को पसंद नहीं था। अगला पॉइंट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, बाद में उसकी हत्या करवा दिया गया था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में नए जोश, नए लक्ष्य प्राप्ति और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।